यहाँ पे एंट्री करते हैं तो एक अलग ही करेज, अलग ही ब्रेवरी जो हमारे सोल्जर्स ने 24 साल पहले दिखाई थी अपना बलिदान देकर, वो यहाँ पर एंटर करते ही वो फील होता है वो आपको। मतलब उन्होंने बिना सोचे हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। सो व्हेन वी एंटर हेयर वी फील द ऑरा एज वेल। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आज जो ग्रीनरी है कल हमारे सैनिकों के खून से सींची गई है। तो वो ब्रेवरी यहाँ फील होती है। हमें गर्व फील होता है कि वी आर द पार्ट ऑफ कंट्री जहाँ के सोल्जर्स अपने देशवासियों के लिए सोचते भी नहीं है एक बार जान देने के पहले। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि 24वें उस कारगिल दिवस पे मेरा यहाँ आना हुआ। मुझे बहुत यहाँ की गर्व हो रहा है कि देखो हमारे शहीदों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और मेरा बेटा भी इसी फील्ड में है। मुझे बहुत गर्व होता है इन पे, फौजियों पे, कि बहुत देश के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। यह वार मेमोरियल कारगिल युद्ध वीरों की याद में नवंबर 2004 को भारतीय सेना द्वारा बनाया गया। कारगिल वार मेमोरियल द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था, कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी द्रास सेक्टर से लड़ा गया। इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हैं, वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां नजर आती, जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ कर लिया था। आप जिस रास्ते से आ रहे हैं उसे नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लेह तथा कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। हम इस समय समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर हैं। यहां से लाइन ऑफ कंट्रोल उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। आपके सामने तथा मेमोरियल के ठीक पीछे जो पहाड़ नजर आता है, नाम तोलोलिंग। तोलोलिंग की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 15,100 फीट है। यदि आप अपनी नजर पूरा बाएं दूर स्काई लाइन पर ले जाते हैं तो आपको दो ऊंची नुकीली चोटियां नजर आती। बादलों के कारण वह फीचर्स नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप उन्हें पैनोरामा की सहायता से देख सकते हैं। दाहिने वाली ऊंची नुकीली चोटी नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर है। टाइगर हिल बाएं दूसरी नुकीली चोटी नाम राइनो हॉर्न। राइनो हॉर्न बाएं एक हल्का गोलाकार टॉप नाम .4875। .4875 को आज हम बत्रा टॉप के नाम से जानते हैं। बत्रा टॉप की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 16,000 फीट है। आपके सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। यह उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था, जिसके कारण NH-1 पर आवागमन अत्यंत कठिन हो गया था। 22 मई 1999 तोलोलिंग को कब्जा करने की जिम्मेवारी 18 ग्रेनेडियर्स, 2 राजपूताना राइफल्स व 18 गढ़वाल राइफल्स को दी गई। 13 जून 1999 2 राजपूताना राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए तोलोलिंग टॉप पर फिर से तिरंगा लहराया। तोलोलिंग की जीत से उत्साहित हमारी सेना का अगला लक्ष्य टाइगर हिल था। टाइगर हिल को कब्जा करने की जिम्मेवारी 18 ग्रेनेडियर्स व 8 सिख को दी गई। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियंस ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस गुत्थम गुत्था की लड़ाई में भारतीय सेना के 2 ऑफिसर्स, 3 सरदार साहिबान व 30 जवान के सर्वोच्च बलिदान के बाद अंत 11 जुलाई 1999 टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर्स के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और सर्वोच्च नेतृत्व के लिए लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। .4875
व उसके आसपास की चोटियों को कैप्चर करने का टास्क 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 17 जाट व 2 नागा बटालियंस को दिया गया। तीनों ही बटालियन ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। साथ ही तीनों चोटियों पर पुनः अपना कब्जा स्थापित किया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स व 27 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इस ऑपरेशन के दौरान 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने अदम्य साहस को दिखाते हुए अपने प्राणों को देश के नाम न्यौछावर कर दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में द्रास सेक्टर के अलावा कारगिल, बटालिक और सब सेक्टर हनीफ में भी भारत के वीर सपूतों ने कई शौर्य की गाथाएं लिखी।